तो आज है हमारा समर का डे 38 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट। तो चेस्ट डे हमारा आज नहीं, 2 एक दिन पहले था और हमने चेस्ट की वीडियो 2 एक दिन पहले रिकॉर्ड कर ली थी। ऐप्स के लिए हम देखेंगे कि हमें वीडियो बनाकर डालनी है कि नहीं, उसी हिसाब से हम वीडियो शूट करेंगे और अपलोड करेंगे। बाकी चेस्ट के लिए हमने सबसे पहले वार्म अप कर ही लिया था और हर बार की तरह वार्म अप करके सीधा हम आ गए चेस्ट की ट्रेनिंग करने के लिए। तो चेस्ट के लिए सबसे पहले आज हम डिक्लाइन पर चेस्ट प्रेस करेंगे और डिक्लाइन चेस्ट प्रेस हम कुछ दिनों तक अभी सबसे पहले ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारी लोअर चेस्ट बहुत ही लेसली ट्रेन है और उसे हमें ज़्यादा ट्रेन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी उस पर फील करानी है। पूरी चेस्ट हमारी पंप हो ही जाती है अपर लोअर और होल चेस्ट लगाने के बाद, लेकिन मैं ज़्यादा अब जो है टारगेट करना चाहता हूँ मेरी लोअर चेस्ट को, जो कि मुझे लेस ग्रोन दिखती है। और देखेंगे कि उसके बाद इसकी शेप कैसी आती है जब हमारी कटिंग पूरी होगी। तो पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारे 3 सेट्स लगेंगे डिक्लाइन चेस्ट पर। और डिक्लाइन चेस्ट के 3 सेट लगाने के बाद हम लास्ट सेट में ड्रॉप करेंगे और लास्ट सेट ड्रॉप करके हमारा जो वर्कआउट है लोअर चेस्ट का, वो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और आज की वर्कआउट में कैमरा पोजीशंस पे थोड़ी सी एरर आई थी, 1-2 बार किसी ने इधर उधर कर दिया, किसी का हाथ लग गया, किसी का कुछ हो गया। तो शायद कुछ सेट्स में 5-6 रेप्स के बाद ही हमारा कैमरा रुक गया है रिकॉर्डिंग। तो ये 2 सेट थी, अगर इसमें हाथ न लगाया होता सामने वाले ने तो शायद मैं 1-2 रेपिटेशंस और निकालता, शायद 1 रेपिटेशन वो पूरा निकलता और उसके बाद हाफ रेपिटेशन आता। और ये हमारा लास्ट सेट है। इसमें अभी पहले मैं नॉर्मल सेट लगाऊंगा, फिर उसके बाद ड्रॉप सेट कर दूंगा। फिर इसका ड्रॉप सेट कंप्लीट करके हम जाएंगे अपनी अगली एक्सरसाइज पर। अगली एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो इंक्लाइन चेस्ट है। इंक्लाइन चेस्ट के लिए सबसे पहले हम इंक्लाइन मशीन प्रेसिंग करेंगे, उसके बाद इंक्लाइन डंबल प्रेसिंग करेंगे। तो 3 सेट्स हमारे इंक्लाइन प्रेस पर लगेंगे और इसमें लास्ट सेट ड्रॉप करेंगे हम। और उसके बाद जो हमारे 2 सेट्स लगेंगे वो भी इंक्लाइन डंबल प्रेस पर लगेंगे। तो इंक्लाइन मशीन प्रेसिंग करने के लिए पूरे कंट्रोल के साथ हम इंक्लाइन मशीन प्रेसिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन अपर चेस्ट पर फील किया जा सके। और इंक्लाइन प्रेसिंग के लिए ध्यान ये रहेगा कि हमारी जो पोजीशन है और जो चेस्ट है वो इतनी अप रहे और इतनी पोजीशन में रहे कि जो हमारा सेट परफॉर्म होगा वो हमारे अपर चेस्ट पर आना चाहिए। मशीन प्रेसिंग बहुत ही बढ़िया मूवमेंट होती है किसी भी सेट्स को परफॉर्म करने के लिए, इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम में स्मिथ मशीन को हटाकर मशीन प्रेसिंग को रखा है। और इसमें हम 3 सेट्स लगाएंगे। ये जो सेट है इसमें शायद कैमरा पोजीशन अभी ख़राब हो जाएगी और फिर उसके बाद जो अगला लास्ट सेट रहेगा जिसमें ड्रॉप सेट रहेगा उसमें भी ख़राब हो जाएगी। तो आपको मैं ये दोनों सेट जितने पॉसिबली दिख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ। और ध्यान यही रखना है, पूरे कंट्रोल के साथ सेट्स को परफॉर्म करना है एंड फेलियर तक। सबसे मेन है एंड फेलियर तक कंट्रोल के साथ परफॉर्म करना है। तो ये उसमें पोजीशन ख़राब हो गई थी और अब ये हमारा लास्ट सेट है जिसमें मैं ड्रॉप सेट कर रहा हूँ। और इसमें भी एंड में पोजीशन का यही होता है, बंदा आके कैमरा उठा लेता है और पोजीशन ख़राब हो जाती है। तो जहाँ वो बंदा कैमरा उठाएगा वहाँ तक ही पोजीशन का मैंने वीडियो बनाया है, जो कि ड्रॉप सेट के 2-4 रेपिटेशन लग चुके थे। तो अभी आजकल चेस्ट पर पहले हमने कम वेट था जिनमें हमारा फेलियर आ जाता था, लेकिन अब हमने 10 kg वेट बढ़ाया है, 5-5 kg ईच साइड बढ़ाया है मशीन प्रेसिंग पर। तो प्रोग्रेस हमारा हो रहा है ठीक ठाक और प्रोग्रेस के लिए हम देख भी रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस हम करते रहें। और चेस्ट के एंड तक में हम वेट बढ़ाते रहेंगे, हाइपरट्रॉफी को कंटिन्यू रखेंगे। इंटेंस ट्रेनिंग हमारी हाइपरट्रॉफी में होती ही रहेगी और उसके साथ साथ हम जो है कार्डियो में थोड़े इंटेंसिफाई करते रहेंगे खुद को। कार्डियो भी ठीक ठाक हमारी जा रही है और कार्डियो के साथ साथ डाइट अभी जो हमारी है 1600 to 1700 कैलोरीज़ के अराउंड है। तो हम उतनी ही कैलोरीज़ इंटेक कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम जब एक्सेसिव कार्डियो या फिर कह लो कि आधे घंटे का कार्डियो कर लेते हैं और इंटेंस वर्कआउट कर लेते हैं, तो हमारा जो कैलोरी ट्रैकर है वो हमें 1700 से 1800 खाने के लिए एडवाइस करता है।
तो हम उस अकॉर्डिंग अपने आप को उतनी कैलोरीज़ पर रखते हैं। बाकी उसके बाद हम 3 सेट्स कंप्लीट हो गए, ड्रॉप सेट लग गया और उसके बाद हम आ गए हैं 2 सेट्स लगाने के लिए इंक्लाइन चेस्ट पर। इंक्लाइन चेस्ट पर डंबल प्रेसिंग करेंगे हम, और इंक्लाइन चेस्ट डंबल प्रेसिंग में ऑप्टिमम वेट के साथ हम प्रेसिंग करेंगे। हमें पहले से ज़्यादा एनर्जी और पहले से ज़्यादा स्ट्रेंथ फील हो रही है। कटिंग फेज़ में भी हमें ठीक ठाक एनर्जी फील हो रही है। अभी इस वीक वेट जो बढ़ाए हैं उसके पीछे एक राज ये भी हो सकता है कि हमने ईद के टाइम पर थोड़ा सा चीट अप किया था, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चीट नहीं किया था, सिर्फ हम मेंटेनेंस कैलोरीज तक ही गए थे। ऐसा नहीं कि हमने चीट किया तो बहुत एक्सेसिव कैलोरीज खाई हैं। और पीछे जो लास्ट डे गया है संडे हमारा, उसमें भी हमने थोड़ा बहुत चीट किया था, लेकिन अब जो है वो चीज़ हम बंद कर रहे हैं और मेंटेनेंस कैलोरीज की तरफ भी नहीं जाएंगे। अब हम स्ट्रिक्टली कम से कम अपने 60 डेज़ तक अब कुछ भी चीट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा वेट जो प्लेट्यू में आ गया था, जो ब्रेक हो गया था, जो टूट नहीं रहा था, यानी कि अटक ही गया था एक जगह पर, वहाँ पर हम उसे ब्रेक को उसको हटाएंगे और हटा ही दिया है, क्योंकि हमने उसके बाद 1.5-2 किलो वेट ड्रॉप किया है। तो अब जो है वेट ड्रॉप हो रहा है हमारा, तो हम उसे अब 60 डेज़ के बाद अपडेट करेंगे कितना ड्रॉप हुआ और बॉडी कंडीशन क्या है और वेट हमारा कितना चला गया है और कितना जा रहा है। तो इसके जो हो गए 2 सेट्स कंप्लीट हो गए और उसके बाद अब ये आई गई हमारे पास जो है फ्लैट पे डंबल लगाए मैंने। फ्लैट पर भी ऑप्टिमम वेट के साथ डंबल प्रेसिंग की और इसमें 3 सेट्स लगाए, लास्ट सेट हमने ड्रॉप किया। तो चेस्ट प्रोग्राम में हमने एक तरह से अपने पूरे प्रोग्राम को रिवर्स कर दिया है और आगे पीछे एक्सरसाइज को कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से सेम पैटर्न में हम एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉडी को अडेप्टेशन हो गई थी। डाइट में भी बॉडी को अडेप्टेशन हो गई थी, तो उसके लिए हमारा जो चीट है और फ्लेक्सिबल डाइटिंग कुछ दिन हमारी चली, कुछ दिन मेंटेन खाया, कुछ दिन लो कैलोरी खाया डेफिसिट में, किसी दिन मेंटेन, किसी दिन ऐसे। पर अब हम कुछ टाइम तक लगातार डेफिसिट में ही खाएंगे, जैसा कि 60 डेज़ वाला मैं आपको बता रहा था कि 60 डेज़ तक ही हम डेफिसिट में खाएंगे। तो उसके बाद हम अपना मेजरमेंट करेंगे क्या है कैसा है, फिर उसके जब 60 डेज़ हो जाएंगे तो हम अपनी कैलोरीज़ को 100 से 200 कट डाउन और करेंगे, यानी कि हम 1500 से 1600 कैलोरीज़ पर आ जाएंगे। और उसके साथ साथ कार्डियो में हम 5 से 10 मिनट इंक्रीज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम अपनी वर्कआउट को इंटेंसिफाई कर ही रहे हैं, उसमें हम वेट बढ़ाते ही रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अब जो है हमारा ये आखिरी सेट है जिसमें हम ड्रॉप सेट लगाएंगे और इसके ड्रॉप सेट लगाने के बाद हम अपनी लास्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे, जो कि हमारी होगी चेस्ट फ्लाइज, जिसे हम केबल क्रॉस पर लगाएंगे। तो इसका कंप्लीट करते हैं चेस्ट और उसके बाद सीधा चलते हैं केबल क्रॉस पर। केबल क्रॉस मशीन पर हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे और लास्ट सेट इसमें ड्रॉप सेट करेंगे। तो पहले 2 सेट्स जो हम लगा रहे हैं वो नॉर्मली हमारे चेस्ट फ्लाइज के जो लगेंगे वही लगाए हैं और हैवी वेट के साथ लगाएंगे। और इतना फटीग हो जाता है उसके बावजूद भी हमने सेम वेट लगाया है जो हमने लास्ट टाइम शायद पहले सेट में लगाया था, जो हमने पहले एक्सरसाइज की थी। अच्छा वेट उठ रहा है, अच्छा सब कुछ हो रहा है। अब इसका हो सकता है कि डाइट में कुछ मेंटेनेंस में खाने के बाद हमें ज़्यादा वेट उठा है या फिर कुछ और भी हो सकता है। बाकी ये चीज़ आगे क्लियर हो जाएगी अगले 15 दिनों में कि माजरा क्या है, किस हिसाब से हमारा वेट जा रहा है, किस हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। और मैं उन दिनों को काउंट नहीं कर रहा हूँ जिन दिनों में मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, और जिन दिनों में वीडियो नहीं आती वो दिन काउंट नहीं हो रहे। जिन दिनों में इंटेंसिफाई हो रहा है मामला उसी दिन को काउंट करता हूँ। जैसे रेस्ट डेज़ और संडेज़ को मैं नहीं गिन रहा हूँ, क्योंकि उस दिन कुछ नहीं किया जा रहा है, उस दिन सिर्फ हम बैठे हैं, हम वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डाइट ले रहे हैं। वो डेज़ हमें काउंट करने चाहिए, पर मैं वो काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपने आप को सेटिस्फेक्शन चाहिए कि अगर मैं किसी दिन कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं उस दिन को क्यों ही काउंट करूँ। तो अब इसके जो है 2 सेट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं और इसके बाद हम जो है अपना लास्ट सेट लगाएंगे। तो अभी तो ये हमारा जो लास्ट सेट होने वाला है और इस लास्ट सेट में हमने पोजीशन को चेंज किया था। जो मैंने पोजीशन ट्राई की थी फ्लाइज की, वो पोजीशन इरेक्ट पोजीशन की थी। अपने चेस्ट लाइन पर केबल क्रॉस को रखा और उसके बाद सेट को परफॉर्म किया। ये
ना कि आगे पूरा होके ऊपर मशीन को सेट करके उस तरीके से ना करके इस तरीके से किया है। और ये थोड़ा सा जो है वेरिएशन ही है चेस्ट फ्लाइज का, पैक डेक फ्लाइज का। और इस पे भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था, लेकिन वेट थोड़ा हैवी सा फील हुआ। लेकिन जब पोजीशन एकदम सेट हो गई तो उसके बाद सही से रेपिटेशंस इसमें परफॉर्म हुए। तो ये हो गई हमारी आज की वर्कआउट, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी फ्लाइज परफॉर्म करने के बाद। और इसमें भी कैमरा पोजीशन ख़राब हो जाएगी, और यहाँ कम पोजीशन ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद हमारी जो कार्डियो थी, कार्डियो में हमने पहले 15 मिनट की थी इंक्लाइन वॉक। 15 मिनट इंक्लाइन वॉक करने के बाद फुल 20 पे करके 15 मिनट इंक्लाइन वॉक की थी, और हमारी 150 to 160 कैलोरीज बर्न हुई थी। फिर उसके बाद हमने साइकिलिंग की थी। साइकिलिंग में हमने 15 मिनट्स की साइकिलिंग की थी, कंटिन्यूस साइकिलिंग की थी और इंटेंस साइकिलिंग की थी। और जिसमें हमारे कैलोरी तो मुझे पता नहीं है कितनी बर्न होती हैं, शायद 150 या 130 के अराउंड ही बर्न होती हैं। तो यहाँ पर वीडियो को हम करते हैं कंप्लीट। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जर्नी में जुड़े रहें। अब हम आपको मिलते हैं कल, यानी कि 39 डे में, जो कि हमारा 2-1 दिन बाद है। वो हम आपको वीडियो अपलोड करके मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।